आज हम हॉर्नबिल पुस्तक के पहला पाठ जो कि द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है, जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह, उसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये जो कहानी है खुशवंत सिंह के खुद के बारे में है। अगर हम यूँ कहें कि दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह तो सही होगा। इस कहानी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के साथ उनका जो रिश्ता था उसके बारे में वर्णन किया है। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। और मेरी दादी माँ जो थी हर किसी व्यक्ति के जैसी दादी माँ की तरह ही थी। मेरी दादी माँ जो थी एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। और पिछले 20 वर्षों से वैसी ही बूढ़ी एवं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ऐसी ही दिखाई देती थी जैसा कि मैं उन्हें जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग ऐसा कहते हैं कि एक समय था जब वो युवा हुआ करती थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी, यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। लेकिन यह सब कुछ विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का जो चित्र था वो हमारा जो स्वागत कक्ष था या बैठक का जो कमरा था उसमें चिमनी वाली अंगीठी पर बनी जो ताक थी या टांड जिसे कहते हैं कि ऊपर लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. और उन्होंने एक बड़ा सा साफा पहन रखा था, ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of the chest and he looked at least 100 years old. उनकी सफ़ेद दाढ़ी जो थी, उनका जो सीना जो था सीने के काफ़ी हिस्से को घेरे हुए थी और वह कम से कम उनकी उम्र जो थी वो 100 साल लगती थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. और इस प्रकार के वो दिखाई देते थे कि उन्हें देखकर या उनके फ़ोटोग्राफ को देखकर ये कभी नहीं लगता था कि उनके कभी कोई पत्नी भी होगी और बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उनकी वेशभूषा और फिज़िक को देखकर, यानी उनके बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर, बुढ़ापे को देखकर इस तरह प्रतीत होता था मानो कि उनके बहुत से नाती पोते तथा पोतियाँ होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक कि मेरी दादी माँ का सवाल है, उनके युवा और सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर लेने वाला था। She often told us of the games she used to play as child. और वह हमेशा उन खेलों के बारे में मुझे बताती रहती थी जो कि वह खेला करती थी जब वो छोटी थी, यानी अपने बचपन में। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और उनकी क्रियाओं के रूप में वह सब कुछ या बिल्कुल भद्दा सा तथा असम्मानीय सा दिखाई पड़ता था और हम उन्हें पैगंबरों की कथाओं के रूप में ही समझते थे जो हमें वो सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ही, उनका कद छोटा था, थोड़ी सी मोटी थी और slightly bent यानी थोड़ी झुकी हुई थी। जैसे कि बुढ़ापे में आपके दादा दादी हैं, वो उनकी उम्र को के साथ साथ थोड़ा झुक जाते हैं। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा जो था सभी तरफ से झुर्रियों की डिज़ाइनदार लकीरों से भरा हुआ था। No, we were certain she had always been as she had
known her. और नहीं, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वे हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वो बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि उससे अधिक और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और पिछले 20 सालों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी जब से मैं उन्हें देख रहा था. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह सदैव ही आकर्षक दिखाई देती थी. यहाँ पर जो वर्ड प्रिटी और ब्यूटीफुल यूज़ हुआ है, दोनों का ही अर्थ सुंदर होता है, लेकिन जब लेखक जो है प्रिटी शब्द यूज़ करता है, इसका मतलब वो बात करता है फिजिकल अपीयरेंसेस की, बाहरी सुंदरता की. लेकिन जब उसने कहा बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब ये कि वह अंदरूनी तौर पर, यानी दिल से, मन से बहुत साफ थी, बहुत अच्छी थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. और वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए रहती थी, यानी कि चूँकि वो विधवा थी इसलिए हमेशा सफ़ेद साड़ी पहने हुए रहती थी, और उनका एक हाथ जो था उनकी झुकती हुई कमर को संभालते हुए कमर पर रख कर रखती थी वो, और दूसरे हाथ में हमेशा वो पूजा की जो माला थी उसको फेरती रहती थी और घर में इधर उधर चलती रहती थी धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडेडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियों के बाल, यानी लॉक ऑफ हेयर का मतलब है उनकी लटें, तो उनके सफ़ेद बाल जो थे, वो चोटियों के बाल जो थे या उनके बाल जो थे, वो अव्यवस्थित तरीके से उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उनके होठ जो थे हमेशा सदैव अस्पष्ट रूप से, जिसको हम सुन नहीं सकते, के रूप में भजन तथा प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ, वह सुंदर थी. यहाँ सुंदरता की बात वो करता है अंदरूनी या मन की सुंदरता के बारे में. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर यानी चित्र के समान थी. शुद्ध, सफ़ेद, पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी दादी माँ जो थे बहुत अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी व्हेन with her when they went to live in the city and we constantly together. मेरे माता पिता जो थे जब वो शहर में रहने के लिए चले गए, मुझे उन्होंने उनके साथ छोड़ दिया और तब से हम निरंतर साथ रह रहे थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. और वह सुबह सुबह मुझे जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी. She said her morning prayers in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जब वो स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी तब वे एक बोर कर देने वाला या उबाऊ सा गाना गाने की शैली में अपने प्रातःकालीन भजन गाया करती थी. और जिस समय वह मुझे इस आशा के साथ नहलाती तथा कपड़े पहनाती थी कि मैं उनके भजन या वो जो गीत गा रही हैं उनको ध्यान से सुनूंगा और उन्हें बाय हार्ट या कंठस्थ उन्हें याद कर लूँगा. आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. मैं उन भजनों को या उन गीतों को ध्यान से सुनता था और इसलिए नहीं सुनता था कि वो मुझे अच्छे लगते थे, परंतु इसलिए सुनता था कि उनकी आवाज़ में मुझे वो भजन सुनना अच्छा लगता था, लेकिन मैं उन्हें याद करने की कभी चिंता मैंने नहीं की. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and
plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and handed it to me. और उसके बाद वो क्या करती थी, फिर मेरे लिए एक लकड़ी की तख्ती लाती जिसे कि उन्होंने पहले से ही धो दिया था, और एक मिट्टी के जो लेखनी होती है वो मुझे देती थी, एक दवात, एक लाल कलम यानी पेन जो पहले कलम से लिखते थे, उन सभी को एक बंडल में बांधती और मेरे हाथों में दे देती थी। After a breakfast of thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और थोड़ा सा मक्खन लगी हुई और उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी चपाती का नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए, जो कि वहाँ पर घूमते रहते थे, जो रात की रोटियां बच जाती थी, बासी रोटियां अपने साथ लेकर जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. और मेरी दादी माँ जो थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल बिल्कुल मंदिर के पास था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और पुजारी जी जो थे वहाँ पर वो हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, और सुबह की जो प्रार्थना थी वो सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जिस समय बरामदे के प्रत्येक तरफ पंक्तियों में बैठे हुए बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को या सामूहिक रूप से जोर जोर से बोलकर प्रार्थना को गा गा कर बोलते रहते थे, मेरी दादी माँ अंदर की ओर बैठकर वो धार्मिक ग्रंथों को या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती रहती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम लोग दोनों का काम समाप्त हो जाता था, यानी कि उनका पढ़ना और मेरा अध्यापक से सीखना, तो हम साथ साथ वापस चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस समय गांव के जो कुत्ते जो थे वो मंदिर के दरवाजे पर ही हमें मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे हमारे घर तक हम उनके लिए जो बासी रोटी लेकर जाते थे, डालते रहते थे, फेंकते रहते थे उनके लिए, और उन रोटियों के लिए वो आपस में एक दूसरे पर घुर्राते थे, एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे चले आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. और जब मेरे माता पिता जो हैं आराम के साथ शहर में बस गए, वो पूरी तरीके से वो सेटल हो गए, तो उन्होंने हमें बुलावा भेज दिया। They sent for us. That was a turning point in our friendship. और यही जो था हमारी मित्रता में, जब यानी मेरे माता पिता ने मुझे और मेरी दादी माँ को शहर बुला लिया, यही समय था हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु रहा। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. जबकि हम एक ही कमरे में रहते थे दोनों के दोनों, मेरी दादी और मैं, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. और मैं अब मोटर बस में या स्कूल की बस में बैठकर अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वहाँ गलियों में अब वो कुत्ते भी नहीं हुआ करते थे जो हमारे गांव में गलियों में हमें मिलते थे मंदिर जाते वक्त, और उन्होंने शहर के मकान के प्रांगण में गौरैया जो पक्षी होती है को चुग्गा खिलाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हम विराम लेते हैं। पाठ का बाकी का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार खुशवंत सिंह के माता पिता जब शहर में पूरी तरीके से बस गए तो उन्होंने खुशवंत सिंह और उनकी दादी जो थी
उनको शहर में बुला लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, हम एक दूसरे को पहले की अपेक्षा बहुत कम मिलते थे, क्योंकि अब समय नहीं मिलता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कुछ समय तक तो ऐसा हुआ, शहर में जाने के बाद वह मुझे सुबह जगा दिया करती थी और स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर दिया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं विद्यालय से वापस आता तो वह मुझसे पूछती थी कि विद्यालय में अध्यापक ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. और मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पाश्चात्य विज्ञान तथा ज्ञान की छोटी छोटी बातें जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, इनके बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये बात सुनकर वह उन्हें दुख होता था, वो बहुत दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और दुखी इसलिए हो जाती थी क्योंकि अब वह मुझे सिखा नहीं सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और वह इस बात पर दुखी हो जाती थी कि यह जानकर दुखी हो जाती थी कि वहाँ ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई बात नहीं करता था, उन्हें इनके बारे में कोई नहीं सिखाता था। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत की शिक्षा दी जाती है या संगीत की शिक्षा दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। और उस दिन इस बात को सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। उनके लिए तो संगीत जो था उसका संबंध दुष्टता व कामुकता से था। इस पर तो केवल वैश्याओं और जो भिखारी होते हैं का ही एकाधिकार था, और यह जो सभ्य जनसमूह होता है के मतलब का नहीं था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद तो वह यदा कदा ही मुझसे बात करती थी। अब तो धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बात करना भी कम कर दिया था। When I went up to university, I was given a room of my own. और जब मैं वहाँ से विश्वविद्यालय पढ़ने चला गया तो मुझे अपने खुद के लिए कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और हमारे बीच की मित्रता का जो सामान्य कड़ी थी उसको झटके के साथ तोड़ दिया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और मेरी दादी माँ ने समर्पण की भावना से ये एकांतवास को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. और मेरी दादी माँ ने इस समर्पण को स्वीकार कर लिया था, एकांतवास के समर्पण को। अब वह किसी से बातचीत करते समय केवल कभी कभी ही अपने चरखे को चलाना बंद करती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, अपने चरखे के बगल में बैठती थी और वहीं पर सूत काटती रहती थी और अपने भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ दिन में यानी दोपहर में वह गौरैयाओं को खाना डालने के लिए या खिलाने के लिए ही थोड़े समय आराम करती थी। वाइल शी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चेरपिंग्स। जितने समय तक वह छोटे रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी, बरामदे में बैठी रहती थी, उतने समय सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया अपनी वास्तविक चहचहाट का शोरगुल करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। Some came and perched on her legs, others on the shoulders, some even sat on her head. और वो जो चिड़िया आती थी, कुछ आती थी उनको टांगों पर बैठ जाती थी, उनके कंधों पर बैठ जाती थी, यहाँ तक कि उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। यानी वो पक्षी जो थे उनकी दादी माँ से इतने घुल मिल गए थे।
एंड इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये वो समय था जो कि उनके लिए दिन का सबसे खुशी प्रदान कर देने वाला आधे घंटे का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब और आगे अध्ययन करने के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया या निर्णय कर लिया, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell, और मैं 5 वर्षों के लिए उनसे दूर रहूँगा, यानी विदेश में रहूँगा, और उनके शेष आयु के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वह मेरी दादी माँ जो थी बिल्कुल भावुक नहीं हुई जब मैं विदेश जा रहा था। वह मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आई विदा करने के लिए, लेकिन ना तो कोई बात की और ना ही कोई भावुकता प्रदर्शित की। Her fingers were busy telling the beats of the rosary, और उनके दिमाग में जो था, her lips moved in prayer, उनके दिमाग में जो था बस भगवान का ही नाम चल रहा था। उनके जो होठ जो थे भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। उनका मस्तिष्क भी प्रार्थना में खोया हुआ था पूरी तरीके से। उनके हाथों की उंगलियां जो थी वो भी उनकी जो माला जो थी जिसको फेरती रहती थी उनको जपने में व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. और चुपचाप बिना शोरगुल किए उन्होंने कोई आवाज़ किए, उन्होंने मेरा माथा चूमा, और जब मैं वहाँ से चला तो मैं उनके चूमने की जो छाप जो थी उसको अपने मन में संजोए लेकर गया, जैसे कि वह हम दोनों के बीच का शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। और 5 वर्षों के बाद जब मैं वापस घर लौटा तो वह स्टेशन पर ही उन्होंने मेरा अवगत करने के लिए आ गई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और वह मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसा मैं उन्हें छोड़कर गया था वह बिल्कुल वैसी की वैसी थी। अब उनके पास बोलने के लिए भी समय नहीं था, और जितने समय तक वह मुझे अपने बाहों में बांधे रही मैं उनको अपनी प्रार्थना बोलते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स विद हर स्पैरोज whom she had fed longer with frivolous rebukes। और यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन जो वापस लौटकर जब मैं आया वो मेरा पहला दिन था उनके साथ, तो उस दिन भी उनके सर्वाधिक खुशी के क्षण जो थे उन्हीं पक्षियों के साथ थे जिनको कि बहुत देर तक और निरर्थक डांट फटकार देते हुए दाना खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन अचानक से शाम को उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने आस पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा कर लिया और एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और काफ़ी समय तक यानी कई घंटों तक वह उस जीर्ण अवस्था में जो ढोलक था के झोलदार चमड़े को थपकियाँ देते हुए बजाती रही और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और बहुत अधिक तनाव से बचने के लिए या रोकने के लिए हम उन्हें समझा बुझाकर राजी करना पड़ा हमें उन्हें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और यह पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था, उस समय से पहला अवसर था जबकि उन्हें प्रार्थना नहीं करते हुए मैंने देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगले दिन प्रातःकाल वह बीमार पड़ गई, यानी अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने हमें बतलाया कि वह ठीक हो जाएंगी।
बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की सोच अलग थी, वो अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने हमें बतलाया कि उनका समय निकट आ गया, जैसा कि कभी कभी इस अवस्था में जाकर आभास होने लगता है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. और उन्होंने हमें बतलाया कि उनका समय जो है, अंतिम समय निकट आ गया है। उन्होंने कहा क्योंकि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने से केवल कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, और वह हमसे बातचीत करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना करती हुई जैसे राम भजन गा रही थी, भगवान को याद कर रही थी, और अपने माला के जो बीजों को फेर रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और इससे पहले कि हम कोई आशंका करते या हमें ऐसा आभास होता कि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, अचानक से उनके होठ जो थे वो हिलना बंद हो गए या चलना बंद हो गए, और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया और हम समझ गए कि उनकी मृत्यु हो गई है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको बिस्तर यानी पलंग से नीचे उतारा, जैसा कि रिवाज होता है, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. और कुछ घंटे के विलाप करने के बाद, जैसा कि हर परिवार में होता है, किसी बुजुर्ग का या किसी की मृत्यु होने के बाद विलाप होता है, तो उसके पश्चात उन्हें अकेले छोड़कर उनके दाह संस्कार करने की व्यवस्था में हम लोग लग गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए उनके दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। The sun was setting and lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य अस्त हो रहा था और उसने उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी की एक लौ यानी ज्योति से प्रकाशित कर दिया। We stopped halfway in the courtyard. हम जो बरामदा जो था कि आधे रास्ते में ही रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. और संपूर्ण बरामदे में और उनके कमरे में ठीक उस स्थान तक जहाँ वह अभी तक लाल कफन से ढकी हुई थी, मृत लेटा रखा था हमने उन्हें, हजारों पक्षी गौरैया जो पक्षी जो थे वहाँ फर्श पर ज़मीन पर इधर उधर बिखरी हुई सी बैठी हुई थी। देयर वर नो चिरपिंग, लेकिन आज वो चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का और उन पक्षियों की स्थिति को देखकर, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई और वहाँ पर डाल दी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रो इट टू देम। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मेरी दादी माँ किया करती थी, मेरी माँ ने भी उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन पक्षियों के लिए डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। और गौरैया पक्षी जो थे उन्होंने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हम दादी माँ के शव को लेकर जा रहे थे तो वे चुपचाप वहाँ से उड़कर चली गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगले दिन प्रातःकाल सफाई करने वाले यानी झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के उन टुकड़ों को झाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। तो मेरी दादी का जाने का जो था गम ना सिर्फ हमें था लेकिन उन पक्षियों को भी था, क्योंकि उनका भी मेरी दादी माँ के साथ एक रिश्ता बन चुका था।
और इसी रिश्ते की वजह से उन्हें भी बहुत दुख हुआ। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा खुशवंत सिंह की दादी माँ के बारे में। आपके भी आपके दादा या दादी से इस तरह के संबंध होंगे, उसके बारे में आप भी विचार कीजिएगा। और आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।